नमस्कार। मेरे सामने 39 वर्षीय एक महिला है, घरेलू महिला जो नौकरी नहीं करती हैं। उनकी उंगलियों पर वर्तमान में क्या गतिविधि चल रही है और साथ ही साथ क्या उनके पर्व कहते हैं, क्या उनकी रेखाओं का यहाँ कहना है, इस सब के बारे में क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवाल के जवाब भी दूंगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। सूझबूझ है, समझ है, अच्छा ज्ञान भी रखती हैं, किसी को अच्छी सलाह देती हैं, किसी की बुराइयों में नहीं पड़ते हैं, समाज के अंदर अपनी पहचान रखते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, हल्की फुल्की रेखाएं हैं, मन के अंदर टेंशन देती हैं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। अपने जीवन में आपको वर्तमान में झुंझलाहट सी जैसी रहती होगी, जिसके कारण आप अपना गुस्सा किसी पर भी निकाल देते होंगे। तीसरा पर्व सामान्य रूप से धन की स्थितियों के लिए है, बहुत अच्छा नहीं है। सामान्य रूप से जो धन के साधन बनते हैं वो आपके बारे में यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ से किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई आँखों का बड़ा रोग नहीं, कोई बीपी का बड़ा रोग नहीं। सेकंड पर्वत से राज्य सरकार से सम्मानित, राज्य सरकार से लाभ मिलने का कोई संकेत नहीं। और तीसरा पर्व आपके अपने खुद के पिता से भी इस समय सामान्य रूप से आपके संबंध है, सामान्य रूप से सहयोग है। अब बात करता हूं मैं आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताएगी आपके पास स्थायी रोग हो गया है कोई या नहीं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे अभी किसी भी स्थायी रोग की संभावना यहाँ से नज़र नहीं आती है। दूसरा पर्व कहलाता है आपके जीवन के अंदर आपके पास धन के अच्छे कितने आगमन हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी कुछ राहु रेखाएं माइनस रेखा के रूप में लगी हुई हैं, यानी आप संसाधनों के प्रति चिंतित हैं, ऐसा दिखाई देता है इन रेखाओं के द्वारा, क्योंकि आप कमाते तो है नहीं। तीसरा पर्व कहलाता है आपके परिवार का संचालन करने की क्या क्षमता आप में है। बिल्कुल क्षमता आपके अंदर मौजूद है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली के बारे में। बृहस्पति का पहला पर्व शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों के लिए, अभी यहाँ पर शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसा कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत की बात करता हूँ तो उस पर पति के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ माइनस रेखा दिखाई देती है, यानी पति के साथ तालमेल में किसी न किसी प्रकार से कमी को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं विराजमान हैं। तीसरा पर्व संतान से संबंधित सुख सहयोग का है। अभी मुझे संतान से किसी भी प्रकार के स्थायी संबंध में खराबी नज़र नहीं आती है। तो ये इस प्रकार का यहाँ आपकी उंगलियों का फल है। इसके साथ लेफ्ट उंगलियों को भी मैं साथ के साथ ले लेता हूँ, आपके राइट हैंड की उंगलियों को भी। यहाँ पर देखिएगा, हाँ ये देखिएगा। अब इनका फल का क्या क्या फल है। बृहस्पति पर्व को बाद में बताऊंगा, पहले उंगली के फल को बता देता हूँ। कनिष्ठा उंगली के 35 वर्ष के बाद प्रभावी तिल माना जाता है। ये आपके जीवन में 34-35 वर्ष के बाद इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इस प्रकार का काला तिल आपकी कनिष्ठा उंगली पर आ जाए तो समझ लीजिए कि अब आपकी बुद्धि और ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है। यहाँ पर मुझे इस उंगली की लंबाई भी इस जगह से ज़्यादा दिखाई दी, यानी जब ये इसकी लंबाई इससे ज़्यादा हो तो ये कहते हैं बिना वजह अतिरिक्त सोचने के कारण आप अपने दिमाग पर डिप्रेशन को और बढ़ाएंगी। तो सावधान रहिएगा इस चीज़ से, क्योंकि ये राइट हैंड में है और इसका प्रभाव वर्तमान में ज़्यादा है। और आपका सवाल भी है
कि मेरे मन में हर समय नकारात्मक विचार चिंता बनी रहती है। तो ये जो है इस प्रकार का चिन्ह है। यदि ये बचपन से भी है तब भी ये माइनस दिमाग में डिप्रेशन को लाता है, मरने जैसी बातों को लाता है। इस बात का आगे से आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी ये चिन्ह व्यक्ति को डिप्रेशन के डॉक्टर का भी शिकार करा देता है। आइए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये रेखाएं दिखाई दी हैं मुझे, अब यहाँ पर स्थायी ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि आपको बीपी जैसे संकेत भी आगे होंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी, शुगर जैसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं। और उसका सिर्फ कारण होगा आपकी डिप्रेशन या आपकी गलत सोच। आपकी जितनी गलत सोच होती जाएगी उतना आप पर ज़्यादा ये रोग प्रभाव करते जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य संसाधन के लिए आपको धन मिलता रहता है, आप उसकी पूर्ति करती रहती हैं, इसको इतना ही कह सकते हैं। दूसरे पर्व पर राज्य सरकार से सम्मानित होना, राज्य सरकार से लाभ मिलना या पिता से कोई बहुत बड़ा लाभ मिलना, इस तरह के अब कोई भी संकेत नहीं है। आपके भाग्य पर्व की बात करता हूँ। भाग्य का पर्व कुल मिलाकर कंटक रेखाओं से यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, यहाँ कटी फटी सी रेखाएं दिखाई देती हैं। भाग्य पर्व भी आपका वर्तमान में यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और आप यदि देखें तो बृहस्पति के पर्व पर यहाँ शून्य जैसी स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, किसी प्रकार का बृहस्पति कहते हैं भगवान की कृपा होना, ऐसा भी यहाँ पर चिन्ह कोई नहीं है। तो यहाँ आपके हिसाब से मकान बनने का योग आगे, या आपके हिसाब से कोई अच्छा योग दिखाई यहाँ पर नहीं देता बृहस्पति पर्व से। यहाँ आपके राइट हैंड में भी बृहस्पति पर्व पर एक काला तिल है, इसका विफल मैं आपको यहाँ पर बताकर चलता हूँ। जब जब ये काला तिल आपके यहाँ पर हाथ में आ जाएगा तो ये आपका संतान से झगड़ा झंझट, ये 35 वर्ष के बाद संतान का सहयोग ना मिलना। नंबर 2, पति के साथ वैचारिक मतभेद होना। संतान में लड़का हो तो उसके साथ भी सही रूप से व्यवहार ना होना, और पति के साथ साथ धन के लिए संघर्ष भी हो जाना। आपको अपने अनुरूप धन संतुष्टि ही नहीं दे पाएगा। इस तरह की स्थिति ये काला तिल आपके मन के अंदर डालेगा। तो चलिए, यहाँ मैंने बताया, अब बताता हूँ मैं आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। लेफ्ट हैंड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड में अगर हृदय रेखा को देखता हूँ तो एकदम पूरी तरीके से यहाँ से पहले बीच में जाती है, फिर ये अपने आप में यहाँ सिर्फ और सिर्फ दोनों पर्वतों के बीच में पहुँची। यानी इसको बोलते हैं, ना बृहस्पति को गई ना शनि को गई, ना माया मिली ना राम मिला, यानी ना मन लगता है पूजा में और ना ही धन की अच्छी स्थिति है, और बाकी पीछे रेखा काफ़ी कटी है, मन के अंदर अशांति है। चलिए बात करता हूँ मैं आपकी निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कुल मिलाकर यहाँ पर अगर निम्न मंगल पर्व को देखता हूँ तो काफ़ी कुछ रेखाएं एक दूसरे को काट करके इलझ करके चलती हैं। मन अशांत रहता है, हिम्मत कितनी बार हार जाती है, साथ ही साथ वो डिप्रेशन आगे तक बढ़ जाता है, और आपकी आयु पर भी प्रभाव डालता है, आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। इस प्रकार का आपका ये निम्न मंगल पर्व यहाँ पर है। आप यदि अपने हाथ में देखेंगी तो 2 तरह की आपको बुद्धि रेखा दिखाई देंगी। एक बुद्धि रेखा यहाँ से चलना, ये बहुत खतरनाक है। जब जब ये रेखा बुद्धि रेखा यहाँ से चलती है, इसका जीवन में प्रभाव पहले ज़्यादा होगा, अभी भी इसका प्रभाव तो आजीवन रहना ही रहना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये आपके अंदर बहुत तेजी के साथ क्रोध और साथ ही साथ जिद्दपन लाएगा, जिसके कारण, क्योंकि ये हृदय रेखा से संपर्क बनाता है, उस जिद्दपन और उस क्रोध और उस झुंझलाहट के कारण आप परिवार से दूर होती जाएंगी। ईश्वर कृपा यह है कि आपके पास दूसरी मंगल रेखा है। कुछ समय के बाद आप अपने आप में समझेंगी दुनियादारी को, और बच्चों को समझेंगी, देश काल पात्र को समझेंगी कि इस समय के बच्चे ऐसे ही होते हैं, और उसके बाद आपका मन ठीक होता चला जाएगा। राइट हैंड में जाकर के ये रेखा आपकी बिल्कुल आपका सहयोग करने लगती है, और फिर आपकी बुद्धि आपको धीरे धीरे आपको सही स्वरूप में ले जाएगी। यहाँ से राइट हैंड से ये भी दोनों तरफ शुरू में आपका व्यवहार है, लेकिन आगे आगे अब आप समझेंगी दुनियादारी को और बच्चों के साथ आपके संबंध बनाएंगी। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, कुछ समझेंगी तो ठीक हो जाएगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के, इस तरह के कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। तो कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे के तो योग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। आपके नाम से व्यवसाय आप करें तो बिल्कुल असफलता मिलेगी आपको। अगर चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो चंद्र पर्वत पर
काफ़ी रेखाएं छोटी मोटी काट रही हैं जो मानसिक चिंताओं के लिए जानी जाती हैं। आइए बात करता हूं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप देखेंगी तो आपको भाग्य रेखा कहीं से कहीं तक देखेंगी तो ये टूट टूट कर चलती नजर आएगी। इसको आड़ी तिरछी रेखाएं भी बहुत काटती हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई आपके भाग्य आपका यहाँ कहीं भी साथ नहीं दे रहा है और कदम कदम पर आपकी परीक्षाएं ले रहा है। इसके बाद बात करता हूं आपके शुक्र के पर्व के बारे में, संसाधन का पर्व शुक्र पर्व। और यहाँ पर यदि आप देखेंगी तो यहाँ पर आपको चटकदार रेखाएं दोनों ही हाथ के अंदर हैं जो आपके संसाधनों के लिए आपको बनाए हुए हैं, लेकिन आपका संसाधनों में मन न लगने की स्थिति को दर्शाती हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अगर आप देखेंगी तो यहाँ से जाकर के अंत में मछली जैसे चिन्ह के साथ में संपन्न होती है, यानी जीवन का अंत सुखद, और आयु रेखा लगभग 80 वर्ष के आसपास। अब में एक मंगल रेखा है जो आपको आने वाले समय में इस समय में निकालेगी है। ये वो रेखा है जो आपको समस्याओं से निकाल सकती है, इस बात को बताता हूँ। तो चलिए, ये आपके सब मैंने पढ़ा। आपके अंगूठे पर भी मुझे कुछ एक काले तिल का प्रथम पर्व पर यहाँ मुझे कुछ अनुभूति सी हुई है, और ये कट का निशान भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लाता है, संसाधनों में मन नहीं लगता है, और यहाँ पर पति के साथ वैचारिक मतभेद, संतान के साथ वैचारिक मतभेद, संसाधनों में मन न लगना, इस तरह भी बहुत सारे संकेत हैं। तो ये मैंने मोटे रूप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सका आपकी सारी रेखाओं को पढ़ा है। और आपके सवालों पर चलते हैं। मेरे मन में हर वक्त नकारात्मक विचार आते हैं, इसका कारण बुध पर्वत का काला तिल, बुद्धि रेखा का 2-2 बार टूटना, उसका बहुत सारे एक्स के साथ प्रभाव रखना, कहीं ऐसी स्थिति तक भी पहुंच जाता है कि पति के साथ तलाक तक की नौबत आ जाती है। कृपया करके अपने मत के नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दूसरी बुद्धि रेखा आपका साथ देगी और आप उसे जीत भी लेंगी। तो यहाँ पर लिख कहा है आपने कि मर जाने को मन चाहता है, वो पिछली बुद्धि रेखा खत्म हुई, आयु रेखा काफ़ी है, मरने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि मरेंगी नहीं और कहीं और अपाहिज ना हो जाए। तो कुल मिलाकर वो बिल्कुल विचार ऐसे ही रेखा थी, तो इसलिए विचार आते थे। आगे आपको पॉजिटिव बनना है और अपने बच्चों के साथ में सहयोग बनाकर चलना है। शरीर जो कुरूप हो गया है और डिप्रेशन जो है आपके साथ, उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा उपाय बताता हूँ। अगर आप निश्चित रूप से उसे कर पाएंगी, मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगी, तो आपके जीवन में आपका शरीर भी कुरूप से रूपवान हो जाएगा और आपके डिप्रेशन की रेखाएं भी खत्म हो जाएंगी, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और वो सिर्फ घड़ी में देखकर आपको रोजाना अनुलोम विलोम करना है, 15 मिनट रोजाना अनुलोम विलोम, बाकी पूजा पाठ अभी बताने वाला हूँ। घड़ी में देख करके मुझे पुत्र संतान का योग है या नहीं, आपने कहा पुत्र संतान का योग है या नहीं। एक काला तिल मुझे राइट हैंड में दिखाई दिया है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। कुछ पूजा पाठ हैं, उसको यदि आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की कृपा से खाने पीने की कमी नहीं है, मानसिक शांति नहीं मिलती। कर्ज, बैंक लोन, केस, कारोबार, ये सब पति के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए आपके हाथ के अंदर दिखाई नहीं देते और सुख शांति आएगी निश्चित रूप से, आप चिंतित मत करिए। मैं जो उपाय बताऊंगा उसे करिएगा। बचपन में आपके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, अब आपकी बेटी के साथ। आपकी बेटी बेचारी होगी कितने वर्ष की? छोटे बच्चे को देश काल पात्र के अनुसार समझना पड़ता है। आज का बच्चा किस परिवेश से जा रहा है, कंप्यूटरीकृत दुनिया में रहता है, मोबाइल हर वक्त देखता है, उसका प्रभाव भी उसके जीवन में पड़ता है। बच्चों को हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। आप चिंता ना करें, आप निश्चित रूप से पॉजिटिव अपने मन को बनाइएगा और ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आपके साथ भी होगा। पति पर बहुत कर्ज है, कर्ज से मुक्ति का उपाय बताएं। मेरे पति पर बैंक लोन का केस चल रहा है, केस में सफलता मिलेगी या नहीं, उसके लिए बताएं। तो चलिए मैं बताता हूं कि हालांकि मैं पति के लिए नहीं बता सकता था, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। पति को अगर लोन उतारना है तो उनके पति का आपने भेजी है, उसमें बता दूंगा। तो उसके लिए जो लोन उतारना है उसको, और जो कर्ज केस है बैंक के है, उसके लिए उनको सुंदरकांड का सहारा लेना पड़ेगा। आगे मैं उनकी कुंडली में बताने वाला भी हूँ। तो पति पर बहुत कर्ज है, कर्ज से मुक्ति का उपाय बताएं। कर्ज मुक्ति के लिए आपको भी और पति को भी क्या क्या पूजा करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए बताता हूँ कि कर्ज मुक्ति के लिए आप क्या करें। आप रोजाना अपने रात के समय की पूजा के अंदर
आप देवी कवच होता है दुर्गा सप्तशती में, देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच तो आपको नित्य अपनी पूजा में करना है सुबह के समय। देवी कवच तो सुबह रोजाना पूजा में कर लीजिए, शाम को भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ पहले आपको रोजाना किलकम पढ़ना है। किलकम दुर्गा सप्तशती के अंदर किलकम होता है, पहले किलकम पढ़ें और फिर 13 अध्याय होते हैं, प्रथम अध्याय पढ़ें। पहले किलकम पढ़ें फिर प्रथम अध्याय पढ़ें। ये शाम को करना है, दीपक जलाकर माता रानी के सामने करिए बैठ करके, किलकम पढ़िए, फिर देवी कवच का पहला पाठ पढ़िए। अगले दिन फिर किलकम पढ़िए, फिर देवी कवच का पाठ पढ़िए, फिर किलकम पढ़िए, फिर तीसरा पाठ, चौथा पाठ, इस तरह करते हुए ख़त्म कर दीजिए। जिस दिन आपके 13 अध्याय पूरे हो जाएं उसके बाद फिर प्रथम अध्याय पर आ जाइए, किलकम पढ़िए, प्रथम अध्याय। ये क्रम लगातार आपको जारी रखना है। अपने जब तबीयत आपकी खराब हो उस समय पर आप ये ना करें। साथ ही साथ आपको देवी कवच भी पढ़ना है। तो ये तो आपको इस तरीके से करना है। कृपया करके कोई भी रतन ना पहने, बुखराज तो बिल्कुल भी ना पहने, कोई भी रतन ना पहने। बस आपको एक पूजा मैं बताऊंगा जरूर, संतान गोपाल मंत्र है, उसको मैं आपके पास लिख के भेज दूंगा। उस मंत्र की माला का जाप आपको 1.25 लाख बार जपना होगा यदि आप चाहते हैं कि अपने यहाँ संतान में लड़का प्राप्त करना। और साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर लीजिए। यदि आज आपके पास समय हो तो ले आइए, लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर लीजिए घर के अंदर, क्योंकि कल को जन्माष्टमी भी है, संतान में पुत्र अवश्य हो जाएगा। तो ये आपकी समस्याओं के लिए मैंने बताया है, आप उसको करेंगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप करें, जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।